Hi guys, Welcome to our podcast. I am Mannat. आई एम शिफाली आई एम मोहिनी. और गाइस व्हाट द गप घर वालों के बिना कैसे रहते हैं सब? हाँ, I think it's really difficult to live without your parents, other than the emotional aspect. मतलब वो तो हमेशा होता ही है, मतलब घर वालों का भी और हमारा भी that attachment. Other than that, I feel the way that we are dependent on our parents for a lot. I think Mohini would agree with me. I don't know about Shefali. But that we are so dependent. मतलब I तो definitely am for a lot of stuff. मतलब kitchen का तो I think mostly and then घर की maintenance, car की all of these. I don't think you are dependent on your parents for kitchen. Yes. Like you cook your food, right? I cook my food but not like in that sense कि समेटने वाला okay. like in because Exactly. mama papa also use the same मतलब खाना तो एक ही जगह बनता है ना. और ऐसा ग्रोसरीज में चलो मम्मी के साथ हम कभी हाँ, कभी चले जाते हैं yes. लेने, बट इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. चीनी खत्म हो Yes, गई, चाय yes, खत्म हो गई, yes, चाय yes, पत्ती खत्म definitely. हो गई. Yeah. Yes. सो इट इज लाइक कि हाँ चलो मम्मी जा रही है ग्रोसरी शॉपिंग, हम भी चलते हैं, हम अपनी मर्जी के 3-4 खाने का सामान ले आएंगे. दैट इज द रीजन. बाकी राशन लाने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. Yes. एंड ऑब्वियसली गाड़ी का मेंटेनेंस एज शी सेड, And a lot of other हाँ, कोई maintenance बिल नहीं also. भरना है, कोई हाँ. कुछ नहीं करना है. सो मतलब I just live in this house rent free. So that's Yes. Yeah. So it's a huge help, I हाँ. think, है ना. मतलब emotionally तो of course we are all very connected. है बना ना? बनाया खाना मिल जाता है हाँ. तीनों टाइम. नहीं मन खाने का तो भी जबरदस्ती खाना पड़ता है. Yes. एंड जो लोग बाहर रहते हैं उन बेचारों को कोई बना के खाना नहीं खिलाता मिलता यार. मतलब मोस्टली सारे शूट्स के टाइम ना मैं लेट होती हूँ और इन दोनों का क्वेश्चन होता है कि तू करती क्या रहती है. सो दिस इज वेयर इट कम्स. तो जब तुम बाहर रहते हो ना तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हें किस टाइम कौन सा काम आ जाए. तुम्हारे घर पे हाउस हेल्प आ रही है तो यू हैव टू बी देयर काम करवाने के लिए. बिजली का बिल आ गया, सिलेंडर खत्म हो गया, ग्रोसरी खत्म हो गई, नमक खत्म हो अब गई. ये इसके जैसा कोई काम नहीं है हमारा. हाँ तो दैट इज व्हाट. ये छोटे छोटे काम इतने ज्यादा हो जाते हैं और मतलब कभी भी आ जाते हैं. नथिंग इज प्लान्ड. क्योंकि जब तुम घर पे भी रहते हो यू सी तुम्हारा स्केड्यूल सॉर्टेड होगा पर तुम्हारे मदर्स का कभी नहीं होगा सॉर्टेड. आई बिलीव. हाँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी आ गया हमने तो बोलना है कि चलो मम्मा मैं जा रही हूँ. तो घर पे क्या देखना वो दैट इज her responsibility, not ours. Yes, but also I think the way that I differ from you both is that I know a little bit कि ऐसे ये सब कैसे है ना, कुछ चीजें कैसे होती है कि सिलेंडर खत्म होगा. All of these little things I know because मम्मा भी घर पे नहीं होती हाँ, your mom is है ना. yeah. तो उस वे में most of the day I am alone at home and because I have my own business तो मैं घर से ही करती हूँ तो I am mostly at home only. तो मेरा बाहर जाने का भी इतना नहीं होता other than you know getting stuff from outside and delivering या जो. But then this thing is different that you do not live in a different city. Like हाँ. I live in a Yes, different yes, city. of तो course. मुझे मेरे वो जो एक होते हैं ना 3-4 लोग जो फिक्स्ड होते हैं. अच्छा ग्रोसरी आनी तो यहीं से आनी है टाइप Right. टाइप. तो हमारा कुछ वो फिक्स नहीं होता. हमारे बंदे फिक्स नहीं होते. हाँ. हर 6 महीने बाद या 7 महीने बाद नए बंदे ढूंढने पड़ते हैं. नए कॉन्टैक्ट्स मेरे फोन में से इतने कॉन्टैक्ट्स होंगे ना, इतने ब्रोकर्स के कॉन्टैक्ट्स, इतने ग्रोसरी वालों के कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल दैट. मतलब जो मम्मियों के फोन में 6-7 होते हैं महीने बाद घर बदलोगे तो ही बदलना पड़ता है ना सारा. तो but वो then बदलना वो पड़ता हो ही ही है. जाता है कुछ ना यार. कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते. अगर कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम आ जाती है ब्रोकर्स के साथ, ओनर्स के साथ, लोकेलिटी के साथ, मतलब कुछ अब वही ना. अब जैसे मैं और मन्नत पता नहीं कितने कितने सालों सालों से से same इसी घर घर में में रह रह रहे रहे हैं. हैं. तो Yes, हमारा yes. सब सेट है, धोबी सेट है, हाँ. राशन सेट है, सब सेट है. इनफैक्ट दवाई वाला भी हमारा सेट है. हम उसको Yeah. कॉल करते हैं, वो Yes, घर सब. दवाई दे जाता है. और फिर वही है कि अगर आप बाहर भी रह रहे हो, घर वालों के साथ भी रह रहे हो, प्लस यू कीप ऑन शिफ्टिंग टू न्यू Yes, प्लेसेस, yes, देन yes, तो yes. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज टास्क. ये तो हुए कॉन्स. ये तो हुए पर्क्स. सॉरी वो पर्क्स ऑफ लिविंग विदाउट पेरेंट्स. So just like you said, ऐसे you are very much dependent on your family. So हाँ. perks of living away from home is you become independent Right. of everything. Like right from when I used to stay in a hostel, मैंने कभी भी अपनी पैकिंग मम्मा से नहीं करवाई. ओके. मतलब बिकॉज अभी भी जैसे मोस्टली ऐसे मेरे फ्रेंड्स जो अभी मेरे साथ रहते हैं जो बाहर रहते हैं उनको भी उनका ये होता है कि मम्मा को फ़ोन करके पता हो कि ये चीज़ कहाँ पड़ी है. बट मेरे केस में बिल्कुल ऑपोजिट है. ओनली आई नो मेरी चीज़ कहाँ पे पड़ी है. तुम डिसीजन मेकिंग खुद करने लग जाते हो एट अ वेरी अर्ली स्टेज. केस सो बट इन माई केस थोड़ा फर्क है कि मतलब आई थिंक मेरे घर वालों ने मुझे थोड़ा ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया है. लाइक जब मैंने अपना ये ब्रांड भी शुरू किया था, इट वॉज ऑल
मेरा ही आइडिया, मैंने ही सब किया. एंड घर पे भी ऐसी बहुत डिसीजंस हैं कि मतलब मैंने कहीं जाना है, सो इट इज़ नॉट माई पेरेंट्स हु आई नीड टू आस्क. मतलब दे ऑल्सो गिव मी लाइक फुल अथॉरिटी कि ठीक है, यू नो वॉट यू शुड डू एंड यू नो वॉट यू शुड वॉन्ट. जैसे ऐसा नहीं है कि किसी ट्रिप पे जाना है सो आई नीड अ परमिशन फॉर दैट. इट इज़ लाइक कि अगर मेरा बन रहा है, मेरी फ्रेंड्स मान गई हैं, विच इज़ लाइक फ्रेंड्स मानने वाला केस मोर इम्पॉर्टेंट है दैन माई पेरेंट्स सेइंग. Okay, but it's like कि when you step out of the house, your mother knows where you're going. तो मतलब 70 to 80% my घर वाले don't know where I am because obviously हम दिन में मतलब मेरे मम्मा से 3-4 बार बात हो जाती है, बट 3-4 बार बात होना is also not sufficient because you literally step out of the house so many times. तो मतलब कई बार होता है कि मैं कहीं से वापस आ रही होती हूँ, then I tell her कि अच्छा मैं यहाँ गई थी इस काम के लिए गई थी. keeping घर वाले updated also is a little difficult. मतलब घर वालों का छोटी-छोटी चीजों के लिए because कई बार ऐसा होता है कि यू आर सो स्ट्रक इन दैट मोमेंट, तुम्हारे पास टाइम और एनर्जी नहीं होती कि तुम यू नो फोन उठा के भी बताओ कि अच्छा मैं यू आर लाइक अच्छा मैं ये खत्म कर लेती हूँ, देन आई इन्फॉर्म हर. सो गाइस टेल मी लाइक तुम जैसे घर पे रहते हो, सो व्हाट इज दैट वन थिंग जो चीज तुम्हें एक्साइट करती है अबाउट पीपल हु डू नॉट स्टे विद देयर पेरेंट्स? आई थिंक समटाइम्स आई जस्ट फील लाइक कि किसी को कुछ नहीं बताना, मुझे मैं जा रही हूँ जहाँ जाना है. हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई रोक रहा है या मुझे कैन वी पुट इट लाइक फ्रीडम? नॉट फ्रीडम, but I still obviously have to tell no where I'm going. That is basically not answering to anyone. हाँ कि मतलब अपनी गाड़ी चाबी उठाई और बस चले गए जहाँ जाना है. मतलब घर पे कहीं भी जाना बताना तो है ना. That slight, I think वो because हम लोग घर पे रहते हैं वो slight एक I won't even call it responsibility है कि to let them know. Parents हम क्या घर से निकाले हुए, हम भी तो responsible है यार. पर वही ना, जैसे तूने कहा कि घर पे नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं. अच्छा, in a different city altogether, then I think it would be like exploring around myself. Like if I am in a different city तो मैं वो city को explore करना चाहूँगी, which अगर मैं of course मतलब मैं घर पे होती तो मेरा जहाँ पे घर है पंचकुला तो मैं वहाँ पे एक्सप्लोर तो कर ही चुकी हूँ. बट इन दैट वे आई थिंक एक्सप्लोरिंग जैसे यू सेइंग कि है ना, हर कोई ग्रोसरी स्टोर पता लग जाता है, नए नए कॉन्टैक्ट्स पता लग जाते हैं, नई नई चीज़ें. इन ऑल्सो इन माई लाइक बिजनेस एस्पेक्ट ऑल्सो आई वुड लाइक टू सी द like you know client change, business opportunities, client changes from my city to another. ऐसा सब ये तो सिटी डिफरेंस में ही होगा. सिटी डिफरेंस आज मैंने सोचा भी नहीं, मैं तो सेम सिटी में ही बाहर रहने की बात करी थी. तो हम लोग भी सब थोड़ा थोड़ा टाइम तो अपने घर से बाहर रहे हैं. शिफाली तो परमानेंट ही बाहर रह रही है मुझे लग रहा है. शिफाली तो पता नहीं घर पे रही भी है कभी कि नहीं रही. के अलावा ये नहीं रही है बचपन से ही. सो मन्नत तू अपना एक्सपीरियंस बता. लाइक So basically I moved out of my house for a very little time, है ना. मतलब as compared to शिफाली तो वो कुछ भी नहीं था, और वैसे भी आजकल के टाइम में that's not really a long period. तो How long was it? It was 4 months. Okay. तो 4 months में से I had to go, so you guys already know कि मैं डिज्नी गई थी. Then also I didn't have to pack a lot of, because I was moving to मतलब US से जा रही थी, तो that limitation was there कि कपड़े लेके जा सकते थे, सिर्फ कपड़े वहीं पे ही लेना पड़ेगा. तो उस सेंस में वो मूविंग आउट नहीं था, है ना. तो वहाँ पे जाके ही सब कुछ सेट. तो दैट वाज आई थिंक मेरे पार्ट पे दैट वाज एक्साइटिंग कि मुझे सब कुछ ही वहाँ पे स्क्रैच से करना था, एंड फॉर अ लिटिल टाइम. हाँ, ये है ना, थोड़े टाइम के लिए सारा कुछ करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, है ना. एंड देन देयर वाज दिस रेंट का इशू, बिकॉज मैंने तो कभी रेंट पे किया नहीं था, है ना. लाइक आई सेड वी लिव इन आवर हाउसेस. तो वो सैलरी जब मिलती है उसमें से रेंट कट के आना एंड ऑल ऑफ दैट वाज देयर, है ना. तो आई हैव दिस वेरी एक्साइटिंग मतलब इंटरेस्टिंग थिंग टू शेयर, है ना. सो व्हेन आई वेंट टू यूएस तो मैं अटलांटा गई थी, जबकि आई हैड टू गो टू फ्लोरिडा, ऑरलैंडो, है ना. तो दैट दे शेयर स्टेट बॉर्डर्स, है ना. तो मेरे को आई हैड समबडी मतलब अ रिलेटिव इन अटलांटा, तो मैं उनके पास पहले गई थी फॉर 2-3 days एंड देन आई हैड टू गो. तो मैंने बस से ट्रैवल किया था तब के टाइम में. तो पहले तो मेरी वो वाली बस जो जिस दिन जाना था मुझे, उस दिन आई हैड टू रीच शाम तक, बट मेरी वो वाली बस मिस हो गई थी. तो इट वाज अराउंड पहले दिन ही स्ट्रगल शुरू. एग्जैक्टली. आई गॉट द अदर बस, तो वो 1-2 घंटा डिलेड थी एंड इट वाज अ लॉन्गर राउट. ओके. तो लगेज भी था एंड मैंने आई reached the other stop, है ना. finally got on the bus and it मतलब वो hardly 10 minutes के लिए चली होगी.
एंड उन्होंने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी अबाउट सम टेररिज्म काइंड ऑफ दिस थिंग Oh my कि God. ऐसा कुछ है दैट वी हैव यू फेसिंग सम इशू एज लाइक व्हाट द हेल, मतलब ऑफ कोर्स यू एक तो आपके माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री है And ना. I think it was your first time in US. हाँ, it was my first time in US. डिफरेंट कंट्री, पहले दिन स्ट्रगल एंड देन टेररिज्म यार. मतलब क्यों? I was listening carefully to the announcement कि बोल क्या रहे हैं भाई, हुआ क्या है, मतलब कि हमें छुपना है, क्या करना है, like do we panic, do we move out of the bus, क्या करना है ना. तो they were like we found this lady that's in the boot of the bus, मतलब लगेज में छुपी हुई. I was like मेरे को लिटरली यही मजाक याद आ रहा था कि हम लोग बोलते हैं ना चल यूएस, मतलब मैं यूएस जा रही हूँ, मुझे भी ले चल, मेरे को अपने सूटकेस में पैक करके ले चल. एंड मेरे को लिटरली वही याद आ रहा था कि यार डूड दे हैव टेकन इट टू लिटरली यार. So they escorted her out of the bus and then जो भी उसके साथ जो भी legally हुआ and then they were like sorry for the delay. तो वो मेरा आधा घंटा और डिले हो गया था वो वाला period. 1 घंटा पहले डिले था और तेरी फ्रेंड्स तो पहले ही पहुंची थी. यार we had to reach in the morning technically है ना. So they तो checked in 11-12 बजे जब भी करना था है ना. I was gonna reach around 3 earlier also. मतलब if I hadn't missed my bus तो भी मैं 3 या ऐसे कुछ शाम तक ही पहुंच रही थी. And actually the time that I reached it was 9. Oh my God. Yes. That's so sad. Because it was a longer route. मतलब you would be wondering कि यार पहले दिन ही ऐसा हो गया तो this would be quite हाँ, normal. पता नहीं क्या ही होगा एक्सपीरियंस मेरा, मतलब हाँ. है ना. Tell us your Yeah, I experience. have lived out of my house for just 1.5 months, but it was actually moving out because घर से क्या बाल्टियाँ, राशन, चद्दरें, रजाइयाँ सब गया था. And we did move into a fully furnished house, so it had AC जिसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हम सर्दियों में हमने सर्दियों में गए थे हम. I moved to Delhi. Excitement भी बहुत रहेगी घर वालों से दूर रहना है. यार बट मैं तो बहुत रोई थी जब मम्मा और नहीं वापस आए थे. Seriously? हाँ. I think you went in your graduation, no? Yeah, I was चलो, I can 21 understand. I think. तो मैं तो रोई थी भाई कि क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के. बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड. प्लस आई हैड बेसिकली गार्गी गॉट मी थ्रू इट क्योंकि वो घर से पहले से ही बाहर रह रही है. अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ओकेश था क्योंकि जैसे आदत नहीं थी घर संभालने की है ना. तो जैसे गार्गी पीजी में रहती थी, वो भी कभी ऐसे घर में नहीं रही थी तब तक. अब तो शी हैज लिव्ड बट तब नहीं रही थी. तो जैसे अगर दूध ला रहे हैं, एक बार ऐसे हुआ था दूध हमारा पड़ा रह गया था एंड उसके अंदर पता नहीं कुछ ऐसे सांप जैसा ऐसे गोल 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 बन गया था एंड वी वर सो स्कैर्ड. बट मतलब लिजिट है ना, ब्रेड को तो उल्ली लगी जाती थी. एंड और even in winters imagine शिफा. हाँ इवन इन Imagine मेरे साथ अच्छा winters में रहते थे. हाँ, मतलब राशन तो हम ना ऐसे खरीदते थे. ये तो एक तो ऑलरेडी इतना लेके गए थे और हम इतना खरीदते थे. शायद वहाँ पे राशन तो सबसे है. ज्यादा खर्चा ग्रोसरीज का था. यार you तो are saying दिल्ली में, मैं तो कह रही यूएस से जाके भी हमारा सबसे ज्यादा खर्चा राशन का होता था even in 5 people. यार हम ना हम पता नहीं एक्स्ट्रा सामान ले आते थे. बाद में वापसी में हमने ये सोचा चल ये वाला पैकेट तू ले जा, चलिए मैं ले जाती हूँ. मतलब इतना सामान तो ऐसे ही हम बस खरीद लेते थे क्योंकि घरों में आदत है ना कि हर चीज होती है. तो वहाँ पे फिर पता नहीं कब क्या खाने का मन कर 3 तरह की म्यूसली ले लो, ओट्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो. और तब तो पैसे ये जो बच्चे जाते हैं ना 1-1.5 महीने के लिए, इनको वो सब टाइम वो ऐसे 3 टाइप की म्यूसली रखते हैं. जो लोग रहते हैं ना साल उनके घरों में म्यूसली होती नहीं है. घर में कॉर्नफ्लेक्स भी हो वो भी बहुत उनके घर में चीनी भी नहीं होती है. So they people came to my place. तो हम तो नहीं बताना चाह रहे थे पर ओके प्लीज टेल. तो ना ऐसे प्लान हुआ कि ये स्टे ओवर करेंगे मेरे फ्लैट पे. तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार इस बार ना मैं हमें प्रॉमिस किया था और कुछ नहीं तो सुबह ग्रिल सैंडविचेस और चाय मिलेगी. एंड गाइस लिसन टू व्हाट वी एक्चुअली गॉट. गाइस उसमें मेरी गलती नहीं थी. गलती तो किसी की भी नहीं होती. ओके तो मैं चाय बनाने लगी तो चीनी नहीं थी. एंड ग्रिल सैंडविचेस की जगह हमें मिले थे. एक सेकंड वो उन दिनों का आई मीन वो उस टाइम बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रही थी. चंडीगढ़ पीपल नो जब 3 दिन रेगुलर बारिश हुई थी. सो इट वाज दैट टाइम सो आई कुड नॉट इवन गो आउट टू गेट शुगर फॉर देम. तो मन्नत के लिए तो ओके था, मन्नत बिना चीनी के चाय पीती है. और वैसे इसके लिए स्टीविया का ऑप्शन था. ओह दैट वाज वेरी बैड. तो नॉर्मल फीकी मैंने भी पी ली थी. यस. सो इन्होंने मेरे घर पे मीठी चाय तो क्या पीनी थी, फीकी चाय पी फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देन सुबह सुबह ना तो हालत थी ना तो मन था ग्रिल्ड सैंडविचेस प्रिपेयर करने का. पर फिर भी मैंने इनको ब्रेड बटर खिलाया था. तो उसके लिए तो अप्रिशिएट हाँ वेरी गुड शिवानी, वेरी लाइक इट वाज अ डिसेंट जॉब.
ऐसे भूखा तो नहीं मारा ना? नहीं, तो हाँ, बस यही है ना कि बाहर रह रहे तो तुम बस जी सर्वाइवल फूड खाओ। गाइस एक बारी ना हम जब ग्रोसरीज लेने गए थे उससे पहले मम्मी रोज कहती है मखाने खा ले, मैं खाती नहीं हूँ एंड मुझे नहीं आइडिया था मखाने महंगे होते हैं। वहाँ पे मैंने कहा चल यार मखाने लेते हैं। आई पिक्ड अप अ पैकेट लाइक जो नॉर्मल घर में जो साइज आता है 900 रुपए का वो मखाने का पैकेट। आई वाज लाइक अच्छा बाय, आई विल ईट यू वंस एम होम। सो यहाँ से पता लगता है आटे चीनी का भाव पता लग जाता है घर से बाहर निकल के। वेरी ट्रू। तो शिफाली मेरे पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो आई फर्स्ट स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस फॉर अ बोर्डिंग स्कूल। सो इनिशियली व्हेन आई वेंट देयर ना तो मैं फर्स्ट डे रोई नहीं। तो हर बच्चे ऐसे मतलब रोते हैं। सिंस आई हैड माई रियल सिस्टर देयर तो मेरे को ये था कि मुझे ये था कि वो क्या सोचेगी कि मैं क्यों रो रही हूँ, एंड ऑल्सो शी कैन बी एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ मी बिकॉज उसको ऐसे कंसोल करना। वो 2 साल पहले चली गई। अच्छा तो ये था कि वो ऑलरेडी सेटल थी तो आई विल नॉट क्राई। तो आई स्टिल रिमेंबर आई डिड नॉट क्राई ऑन द फर्स्ट डे, आई क्राइड ऑन द सेकंड डे क्योंकि हमारा स्कूल मंडे से स्टार्ट होना था एंड वी वर सपोज्ड टू गो ऑन सैटरडे संडे। तो संडे को एक तो करने को कुछ नहीं था क्योंकि पेरेंट्स सारी सेटिंग करा के जाते हैं बोर्डिंग स्कूल में। सैटरडे को होगी थी वो, संडे को कुछ नहीं था। मैं ना ऊपर वहाँ हमारे ना फ्लावर बेड्स थे, सिटिंग थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे बैठ के बच्चों की तरफ देख रही हूँ। वो मूवी में सीन नहीं होता ऐसे ऊपर से तुम देख रहे हो और आंसू टपक रहे हैं एंड देन आई ऑल्सो हैड टू क्राई बड़ी छुप के क्योंकि वहाँ पे अगर कोई मेरे को रोता देख लेता उन्होंने सीधा रिया के पास जाना था एंड दैट ओनली हैपेंड। I went in my dormitory and I was crying, nobody was there and somebody saw me। वो बंदा आया नहीं मुझे चुप कराने, वो सीधा रिया के पास चला गया and Riya came and she started scolding me, तू पागल है, तू रो क्यों रही है, ऐसे कोई रोता है। Like in which class did you? It was 7th. I was around I don't know कर लो like 7th में Riya was in 9th 12-13 probably। तो it was a very young age। तो मतलब homesickness is a great part of living away from home। Okay, and then it was completely different when I moved to SD school, Right. because वो boarding school से hostel life में आ गए थे। तो वहाँ पे जब And hostel life also of college, like वो yeah लड़कियों का actually that वो was college hostel था। तो वहाँ पे जब फ्रीडम बहुत फर्क होगा, बहुत फ्रीडम थी। जहाँ पे वहाँ फर्स्ट डे मम्मा आए ना सेटिंग करवाने तो इट वाज वेरी न्यू क्योंकि वहाँ स्कूल के बच्चे तो आते ही नहीं, वहाँ सिर्फ कॉलेज के जाते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स नहीं आते ऐसे उनके कबर्ड सेट करवाने एंड उनके बॉयफ्रेंड्स उनके फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स तो नहीं, वहाँ लड़के भी अलाउड नहीं थे, मतलब बॉयफ्रेंड्स नहीं लड़के अलाउड नहीं थे। ओके बट देन इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। तब तक होम सिकनेस तो खत्म हो जाती है, देयर ऑलवेज गुड डेज एंड बैड डेज, बट अदर देन दैट बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ क्लोथिंग पे बैरियर नहीं है, कुछ खाने पे बैरियर नहीं है, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड एंड एवरीथिंग। एंड देन फ्लैट लाइफ मुझे याद है हम शिफाली के हॉस्टल गए थे, एसडी की ही बात बता रही हूँ, एंड शिफाली ने हमें केटल में मैगी बना के खिलाई थी। डू यू रिमेंबर? आई वाजंट देयर। नो यू वर देयर। इसको खुद को नहीं आता, तुझे भी नहीं याद हो सकता है क्योंकि मेरे को आइडिया भी नहीं था कि केटल में भी मैगी तूने बनाई है ना हॉस्टल में। यस वी यूज्ड टू हैव मैगी केटल में कैसे मैगी बन सकती है, मतलब आई हैड नो क्लू, उसने खिलाई थी बना के। सो हाउ स्वीट ऑफ मी। या शिवाली के घर 2 बार मैंने कुछ खाया, एक बार फीकी चाय और एक बार मैगी केटल में। बटर ब्रेड को इग्नोर कर रहे हैं गाइस, उनको दे डोंट नो द पावर ऑफ बटर ब्रेड। तो आई वाज सेइंग कि जब फ्लैट में शिफ्ट हुई ना, तो जब मैं मेरे फर्स्ट वीक था ना फ्लैट में, मैं तो इरिटेट हो गई थी। कभी फैन खराब हो जाता है, कभी लाइट खराब हो जाती है, कभी चीनी खत्म। यू आर नॉट रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज हाउस होल्ड्स या ग्रोसरी या खाना या कुछ भी। कॉलेज टाइम में तो कभी हॉस्टल में नहीं रही ना, तो शुरू से फर्स्ट ईयर से ही पीजी में रह रही है। हाँ तो मैं इतनी परेशान हो गई थी। आई वाज लाइक आई सो वांट टू मूव फ्रॉम हियर। और जो वहाँ को किचन को लेके लड़ाइयाँ एंड दैट एक्सप्लेन्स हर 6 महीने बाद ब्रोकर क्यों चाहिए होता है। यस, तो वो नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल थी, बट देन अगेन बहुत फन लाइफ होती है। यू स्टेइंग आउट विद योर फ्रेंड्स, दिन रात का कुछ पता नहीं चलता। कभी मतलब रहते तुम 4 रेंट पे 3 या 4 लोग करते होते हैं, बट रहते तो 10-11 लोग तो होते ही हैं। ये आज का क्वेश्चन है ना कि हमारे लिए क्या एक्साइटिंग है। Yes. So what is exciting for you when you're living outside, like not living with your parents basically? What is the thing that excites you? क्योंकि हम तो सिर्फ इमेजिन कर पा रहे हैं, बट यू आर लिविंग इट। ओके मतलब अब जैसे मैं अभी जैसे कल आई हूँ घर से, सो व्हाट
आई वॉज एक्साइटेड फॉर वॉज लिटरली ऐसे चिल करके बैठना और मतलब बातें बुतें करना, लाइक व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. Okay. बिकॉज घर पे घर वालों के साथ तो तुम मतलब जो हाँ, अलग मतलब basically Yeah. meeting friends was the main excitement of बट the जो kid. जो एक चीज है जिसके लिए मतलब लिटरली आई डोंट फील लाइक कमिंग बैक इज फूड. मतलब घर पे बना Food is the बनाया best खाना part यार, about- यू डोंट Yeah. इवन हैव टू डिसाइड कि क्या खाना है, अपने आप ही मतलब जो भी यार बना है मम्मा आ दो बार जाता है. पूछती है ना क्या खाने में क्या बनाना है, बोलती मम्मा आपको कुछ पता है ये नहीं, मैं क्या हाँ, खा रही हूँ क्या नहीं खा रही, अब exactly. देख लो अपने आप. मतलब मैं सुबह सुबह सो आई एम अ लाइक बिग फैन ऑफ परांठे. ओके, सो सुबह मेरी होती है एंड मम्मा इज लाइक कि ले आवा. एंड हाँ. यहाँ पे मतलब सुबह अगर मैं 9 बजे भी उठ जाती हूँ 2 बजे तक कुछ पता नहीं होता कि क्या Do you खाना है. make पराठा सीधा खाना होता है कि मंगाती है बाहर से? नहीं आई मेक. So one last question. Yes. Tell me, would you like to live with your parents or without parents? Now we have discussed so much about it. Do not explain. Just say with, without, and Achha, you guys also let us know in the comments with parents, without parents. So Mannat. I think Shefali should Okay. go first because she has a lot of experience. I think away from parents. Okay. I'll say with parents. I'll also say with parents. I So think we are living our dream lives. We three are living our dream lives. I think with that we'll end the episode right here. Do not forget to like, share, and subscribe. Also, do not forget that our episodes go live on Spotify on Wednesday, and on YouTube you can see us on Fridays. So do let us know how Hope you all are Yes. enjoying the festive season, and Yes. we'll see you guys super soon next week. Till then, bye bye. Bye.